हिंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश के अर्थव्यवस्था की बात की जाए या देश के नागरिकन की बात की जाए तो हालत बदहाल है। और बदहाल ऐसे है कि यह वैश्विक महामारी के अभी तक ना कोनो इलाज मिला है। और स्थिति यह है कि बड़े बड़े धुरंधर देश जो अपने का लगावर रहे, चीन, अमेरिका, इटली, वो आज कहो न कहो ये वैश्विक महामारी से परास्त हो दिखा लागे। भारत की बात की जाए तो भारत में जो आंकड़ा है बेहतर नहीं आए, ऐसे बेहतर नहीं आए कि भारत में यदि स्वास्थ्य सुविधन की बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं उतनी उपयुक्त तरीके से नहीं आई। किंतु सवाल यह है कि का हम तैयार हैं, अपना तैयार हैं, हमारा समाज तैयार है, हमारा प्रदेश तैयार है या फिर हमारा देश तैयार है। यह मुद्दा में, यह मसला में बात करे खातिर आज आमंत्रित करे हैं भाजपा सीधी के जिलाध्यक्ष इंसरण सिंह चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसरण जी धन्यवाद। और यह वार्तालाप शुरू करें इस पहले सर्वप्रथम हम दुई महामानव ई कोरोना योद्धन का MP संदेश न्यूज़ 24 सलाम करत है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करत है। पहल था जो DSP लुधियाना हैं अनिल कोहली जी और दूसर अपना के इंदौर के जूनी थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, उनका अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करत है MP संदेश न्यूज़ 24। और अब चर्चा करी थी कि का स्थिति है प्रदेश के और जिला के और का लागत है कि इंसरण जी जैसा कि अपना लगातार या कोरोना योद्धा अपनों का हम सलाम करी थे, अपनों लगातार या पूरे मुहिम में लोगन के कंधा से कंधा मिला के लोगन के मदद करें, समाज सेवा करें। का लागत है कि वर्तमान में यह कोरोना महामारी अपनों पढ़त लिखत रही थे, अपनों देखी थे, अपना एक अच्छे वक्ता के साथ साथ अपना थोड़ा सूचना एकत्रित करी थे। का लागत है अपना का देख के कि स्थिति का ही? देखिए स्थिति तो पूरे दुनिया में डरवावे वाली है और डरावे वाली है। जौन दुनिया से समाचार आ रहे हैं, अमेरिका जौन आज पूरे चिकित्सा से लैस है, संपन्न है, और उसके मुकाबले भारत के स्थान अगर विश्व में देखा जाए चिकित्सीय क्षेत्र में तो 102 या 112 है। और जहां अमेरिका, फ्रांस, स्पेन के बात आवा थी तो 1, 2, 3, 4 माह अमेरिका से देखिए अगर राष्ट्र कोरोना वायरस के सामने पस्त है तो स्थिति बहुत भयावह है और दुनिया का, भारत का खासकर डरवावे वाली है। ऐसे में हमारी यह मानव है कि जौन ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन से जौन चैन तोड़े के थे पूरे दुनिया में मुहिम चली, चूँकि यह चीन के वुहान से शुरू हुआ और हमारे जानकारी में जहाँ तक है चीन से लॉकडाउन शुरू हुआ और वहाँ इतने चैन तोड़े के परंपरा चालू है कि एक दूसरे से लोग न मिला और जब न मिले ही संपर्क बनाए ही तो संक्रमित न हुई। एकर बखूबी पालन भारत सरकार करे के प्रयत्न करी, सब करला है। लेकिन कनिष्क जी यह बड़ा देश के दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में कुछ हैवानियत टाइप के लोग, हम हैवानियत शब्द के प्रयोग करी लाए, हैवानियत टाइप के लोग आगे आए। अब पूरे देश के अगर आज हम आंकड़ा देखत रहें तो जितना लोग संक्रमित में वो 30% लोग मरकज के हाँ, जे मरकज में जमाती तबलीगी के तो हाँ जे सम्मिलित भे। अगर ये लोग अपन आत्महत्या करते, जब ने कहा था कि मानव बम बन जाते तो एक दर की चलत कि तू अपन केवल आत्महत्या करे। लेकिन ये मानवता के सारी सीमा का जो थे मानवता होती वो का पार करिए और इनका एक उद्देश्य रहा कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित करब। सारे देश में, दुनिया में जब लॉकडाउन रहा तभी 2400-2500 लोग इकट्ठा भे और निकल के हेराए गए और आज वो डॉक्टर के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जौने राष्ट्र में तू खाना खा रहा है, जौने पानी पी रहा है, जौने मातृभूमि में लोगों के साथे रह रहे हैं और वो देशवासियों के साथे यम घृणित व्यवहार और वह राष्ट्र का तबाह करे की योजना साजिश में शामिल हो, ऐसे भारत की स्थिति थोड़ा सा और बिगड़ी। और नहीं तो हमारी यह मानव है कि भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार रहा। लेकिन दुर्भाग्य रहा
कि आज जितने केस आवला अपना दिखन वही कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के हम देखते रहे कि 1300 लोग तमिलनाडु में एक दिन हम आंकड़ा दिखे आज के ताजा आंकड़ा तब अब नहीं दिखे ना तो 1372 लोग रहे संक्रमित, जो में 1072 लोग तबलीगी रहे, मरकज के लोग रहे। इनसे ज्यादा घटियापन क्या हुई ये स्वयं सामने नहीं आए। अब अपना देखी कुछ लोगों के और उदाहरण दे दी। देखी आज अपना दिखन वही अपना समाचार चैनल चलाई थे, आज नहीं 2 दिन 3 दिन पुरानी घटना हो गई मुंबई के बांद्रा में थे विनय दुबे नाम के व्यक्ति ऑडियो वीडियो वायरल करे थे कि हम सरकार के छाती में लात रख के और बांद्रा के स्टेशन में हो और वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो जाते। अब जब वह लड़का के खोज होती कि विनय दुबे कहाँ क्या है तब पता चला था कि वो विनय दुबे नहीं, वो मरकज के लोग रहा, वो फर्जी नाम रहा विनय दुबे, वास्तविक नाम विनय दुबे नहीं रहा। माने कौने तरह से साजिश होला ही नोटन में थूक दे फेंक दे। अब ये थे चांद मोहम्मद, कहाँ के घटना है मध्य प्रदेश के कौनो शहर के। चांद मोहम्मद नामक व्यक्ति अपने लड़का के साथ सब्जी बेचे जाते और वो तौले वाले बर्तन में थूकत है। नीचता के जितनी सीमा है पार कही गए। भारत सरकार की दयालुता, भारतीयों की दयालुता के पारावार नहीं आए। जब इनके साथ दयालुता के व्यवहार हो रहा है नहीं, इनके साथ इतनी कट्टरता से व्यवहार हो चाहिए, इनका कठोर से कठोर सजा मिले चाहिए। राजकोष जो अपराध है वो कम पड़ता है। ये पूरे देश के लोगों का, शांत प्रिय लोगों का अशांत कर रहा और बीमार कर रहा, यह दुर्भाग्यजनक है। लेकिन तमाम जो सरकार हैं बेहतर करती रहा। हम तो ये कहते मोदी जी तक बाद में कहीं कि हम 3 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा करी थी, ओके पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकार कह दी नहीं कि हम 30 तारीख तक लॉकडाउन कर लाए। यह स्वागत योग्य है। यहाँ सरकार से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के मानवता की रक्षा के प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ निकृष्ट टाइप के लोग ये देश का बर्बाद करे खातिर का, देश की राष्ट्रीयता का, राष्ट्र के नागरिकता का संक्रमित करे के प्रयास कर रहा, यह दुर्भाग्यजनक है। अब जैसा अपना बात करन की अपना के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो मतलब परसेंटेज है, जो कोरोना के परसेंटेज है भारत में, वो मरकज की बड़ी हिस्सेदारी है। 30% बड़ी हिस्सेदारी मतलब 30% एक अच्छा बड़ा हिस्सा कहा जी। ये पूरे देश में यदि इतने समाज है, इतने क्षेत्र है, तो वह 30% का आखिर काहे अपना सरकार रोकिस काहे नहीं अपना का वो विदेशी उड़ान काहे कि सवाल लोगों के मन में उठा थे। सवाल यह उठा है कि यदि विदेश से लोगों के आवागमन जारी रहा तो वहाँ चेकिंग पॉइंट काहे नहीं लगाए गए। जैसा आज थर्मल स्कैनिंग की इंजाल लाही, लोगों के सैंपल ली इंजाल लागे, संदिग्ध लागत है, तो काहे नहीं उनका उस समय रोकागा, काहे उनका मरकज में प्रवेश देगा, काहे वो तबलीगी या में फिर वहाँ इकट्ठा रहे और फिर इकट्ठा, तो मतलब कहो ना कहो ये नाकामी नहीं मानी अपना कि यह देश वाले के जिंदगी के साथ खिलवाड़ा है। देखिए हम 2 चीजें कर इसकी। एक तो अपना मोदी जी के जब दोबारा लॉकडाउन जब भा तो जब उनका संदेश सुनन हुई, चूँकि हम दिल्ली के एयरपोर्ट में या कौनो एयरपोर्ट में गए नहीं आए, लेकिन अपना से अगला से टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सुन के और समाचार पढ़ के ये जानी थी कि कौन में से देश में व्यवस्था है। तो मोदी जी अपने उद्बोधन में कहीं कि जौन हर विदेशी नागरिक भारत में आवर रहे उनका हवाई अड्डे में रोक के और उनका चेकअप किया जा रहा। चेकअप करे के बाद निगेटिव पाए जा रहे हैं, एक ही बाद उनका क्वारंटाइन होकर सलाह दी जा रही है कि आप अपने घर में जा रहे हैं तो आप तो पहले घर में न जाइए, और जा रहे हैं तो आप अपने को अलग रखिए। ठीक। दूसरी बात आई कि मरकज के लोगों के इकट्ठा काहे हो दिन में। गणेश जी अपना जानी थे कि कोनो जो राज्य के मसला, केंद्र के मसला और संघीय मसला और समवर्ती सूची 3 जो होती। जब राज्य में कोनो सम्मेलन होते या कोनो कार्यक्रम होते वो केंद्र के हस्तक्षेप नहीं हो। यह टोटल केजरीवाल सरकार के फेलवर आए कि मरकज का दिल्ली में निजामुद्दीन में 2500 के लगभग लोग इकट्ठा भे और दिल्ली सरकार क्या कर रही। अब वह मरकज के जो मौलवी है तथाकथित मोहम्मद बिन साद का नाम है साद, वह यह कहा था कि हम केजरीवाल का देख ले, केजरीवाल हमारे साथ विश्वासघात करी। एक मतलब केजरीवाल जी से कम विश्वास रहा कि हम जो काम करी रहे केजरीवाल हमारे साथ दे ही। तो निश्चित रूप से यह राज्य सरकार के
विफलता आए खासकर दिल्ली के कि वो यह नहीं पता लगा पाए कि मरकज के लोग वहाँ इकट्ठा कैसे के हो रहा बिना अनुमति के। दूसर बात अपना एक बात और दिखन हुई कि जब ये फैले तो भारत सरकार तत्काल उनका सबका फोन के जरिए या कि उनके डायरी के जरिए या संपर्कन के जरिए सबका चिन्हित करने के प्रयास करी और लगातार उनका धरपकड़ में और धरपकड़ के नतीजे आए कि आज बहुत सारे लोग अब देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद कल से परसों तक जो वृद्धि हो रही कल से थोड़ा सा वृद्धि रुकी है देश में। तो हम तो ये माने थे कि केंद्र सरकार बेहतर प्रयास करी और राज्य सरकारों करती रहा, जैसे हमारा भाजपा की सरकार तो तमाम प्रशंसा हम करवे करब करे लायक है ये नहीं कि हमारे करब, तो लेकिन हम छत्तीसगढ़ सरकारों की प्रशंसा करी थी, हम केरला की सरकार की प्रशंसा करी थी कि केरल में जो मरीज रहे वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से ठीक हो रहा। हम तो वह एक दिन बात कर रहे हैं भोपाल सीएम हाउस में और हमारे विधायकों से एक आध जने से बात है तो हम कहें कि केरल सिस्टम का है हमारी सरकार नहीं लागू कर लगी, केरल में जौन में से लोग ठीक भी हैं तो कहें सारे पूरे देश का जितने डॉक्टर्स हैं एक दूसरे से बात के आदान प्रदान कर रहा और तमाम हम पीछे लगे हैं कि ठीक हो। ऐसे हम यह मानी थे कि सरकार प्रबंध करती रहा और एक सबसे अच्छा तरीका है चैन तोड़ब और लॉकडाउन के अलावा अब तक तो कोनो वैक्सीन की खोज भय नहीं। चलिए अपने सरकार के ठीक है, अपना फर्जो है दायित्व है कि अपने सरकार के अपना सराहना करी। बशर्ते एक सवाल जब ये सराहना की बात आवत थी तो एक उठत है कि जब मध्य प्रदेश में पहल अपना का केस ध्यान हुई, एक हाई प्रोफाइल केस आबा कि एक पत्रकार का जो है कोरोना पॉजिटिव पावागा, वह दौरान वह पत्रकार के खिलाफ एक मामला दर्ज कर दी जाता है, FIR कर दी जाती, किंतु वही थे स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं पल्लवी जी, उनका लड़का बाहर से विदेश से आए रहे, उनका क्वारंटाइन किनका रहा, वो लड़का के लगातार संपर्क में रही और लड़का जो है कोरोना पॉजिटिव पावागा, उनका माता जी पॉजिटिव भाई उनके साथ 22 थे लगभग अफसरों जो हैं बड़े अफसर मध्य प्रदेश के वो कोरोना पॉजिटिव है। तो सरकार का मतलब कहो न कहो या अपने लोगों के बचावे के अबे तक कौनो ऐसा स्वास्थ्य विभाग के या में अमला के ऊपर कौनो में के FIR दर्ज नहीं है, का मानी थे का? देखिए दोनों चीज में जब अपना देखे तो वह पत्रकार के जब अपना चर्चा कह रहे हैं जी, वो पत्रकार कमलनाथ जी के जब मुख्यमंत्री रहे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में गिरे, लेकिन जब नवा पल्लवी जी की बात करें, पल्लवी जी के लड़का जब आए तो वो लड़का अमेरिका से निश्चित रूप से आए रहे कोनो किंतु परंतु नहीं है, लेकिन उनका रिपोर्ट निगेटिव रही। अब एक प्रश्न जरूर उठा थे, अब एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी पिछले 10 दिन पहले कहेंगे बात कि हम देशवासियों का समझावे चाहिए थे कि जेके रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, जे मेहनत कस लोग हाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, अगर उनके कोरोना हो जी वायरस तो उनका कुछ न बिगाड़ पाई, लेकिन वो कैरियर हो जाए, वो रोग का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचावे खातिर का माल बाह के काम करी। तो जब उनका पाने रिपोर्ट पाई गई लड़का के तो निगेटिव आई, पॉजिटिव नहीं आई रही। ऐसे सबका यह लगा कि निगेटिव है रिपोर्ट, और जब रिपोर्ट निगेटिव है तो फिर कहाँ से प्रश्न नहीं उठा रहा। अब यह कोनो प्रमाणित नहीं आए कि वो रिपोर्ट निगेटिव हो की वजह से लड़का के आई पॉजिटिव भाई वो कैरियर रहा, लड़का कहाँ रहा। हो सकते जो पत्रकार कमलनाथ जी के कार्यक्रम में गिरे हों वह पत्रकार मिले हों। अब यह तो जांच के विषय है कि जांच हो जाए, नहीं तो का एम कौनो जांच कमेटी बैठी है अपना कहे जानकारी नहीं, हमका ये विषय में जानकारी नहीं है। नहीं तो मतलब एक जौन अभी रिपोर्ट आई है कि पल्लवी जैन से लगभग 22 लोग जो हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लगातार जो है या मीटिंग के दौर चल रहा कहे कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी में मध्य प्रदेश में उस समय एक अपन अलग स्थिति में रही, एक भयावह स्थिति में रही, तो लगातार उनकर मीटिंग चल रही और वो कहाँ न कहाँ मिनी मरकज मत नहीं तब्दील भा उनकर एक गलती अपना का नहीं लागे कि मतलब यह गलती तो निश्चित रूप से अक्षम्य है। अगर देखिए हम तो एक शब्द जोड़ी थे, यह जांच के विषय है कि जांच हो जाए कि वो पत्रकार की वजह से है या लड़का की वजह से भा। अगर वास्तव में लड़का की वजह से भा, लड़का पॉजिटिव रहा
तो फिर तो जांच के विषय है और अपराध बड़ा है। लेकिन अगर पत्रकार की वजह से हुआ तो पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई है। नहीं तो पत्रकार और ठीक है, चलिए यह एक जांच का विषय है। बात यह रही कि मतलब अपना बहुत या कहीं की प्रशंसा वाली बात थी, तो प्रशंसा हमें से मथों का फुल स्टॉप लगावे चाहें। कहे कि यदि देखा जाए तो प्रमुख राजधानी के हालात भयावह हैं। दूसर मिनी बॉम्बे जो मतलब शहर सफाई में मतलब पूरे देश में टॉप फर्स्ट रैंक ले आऊ, टॉप 3 रैंक ले आऊ, मतलब एक मायना रखा रहा कि वह खूबसूरत शहर आज खंडहर में तब्दील है, मरघट में तब्दील है। का कहा अपना केकर विफलता आई है? निश्चित रूप से यह कमलनाथ सरकार की विफलता रही कि वो अपने तमाम माने विद्रोह की वजह से बेहतर उपयोग माने प्रबंधन नहीं कर पाए। जब उनका प्रबंधन करे चाहिए, जब लॉकडाउन करे चाहिए, तो सत्ता के गलियारा में बिल्लान रहे, अपने नेतन के अपमान कर रहे, प्रदेश की जनता के उनका दुख दर्द के ख्याल नहीं रहा। ये से हुआ फैला है। लेकिन जैसे शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और जब लॉकडाउन बा तो पूरे कड़ाई से पालन बा, और कनिष्क जी अपना का तो सीधी जिला के बात बतावे चाहिए थे। अब पूरे प्रदेश के अपना का पता है, सीधी को पता है कि हर व्यक्ति का चूंकि जब तक वो भूख शांत न कीन जी तो वह बाजार में निकली, शहर में निकली सामान खरीदे का। तो एक तो शहरीकरण जहाँ है वहाँ होम डिलीवरी की व्यवस्था किन गए, ग्रामीण एरिया में 2 घंटा 3 घंटा दुकान खोले की व्यवस्था किन गए, और 3-3 महीना के खाद्यान्न प्रत्येक बीपीएल परिवार का दिन का। लेकिन जमुन परिवार बीपीएल में नहीं रहा, सीधी जिला की बात करी ला है, ये पूरे प्रदेश में भाव। तो धन्यवाद शिवराज जी कि ऐसा 12,000 सीधी के परिवार, हाँ, कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेशानुसार सीधी जिला के प्रशासन वो 12,000 परिवारों का 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से खाद्यान्न उनके घरे तक पहुंचाएंगे। यह सरकार की बड़ी सफलता है। एवं हमारी अच्छा भा आज अपना देखी कि बिंद है जो उन्हें पूरा उमरिया में जो एक दूसरे मामला आवा रहा वो मरकज के लोग रहे, वो उमरियो में अपना का पता है, तबलीगी आए रहे। इंदौरों की जो हम बात कर रहा है वह में बहुत बड़ा रोल तबलीगी के, भोपालों में बहुत बड़ा रोल तबलीगी के है। लेकिन अगर आप रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और अपना की सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, अगर यहाँ देखा जाए उमरिया मधु के मरकज के छोड़ दी तो यह पूरा क्षेत्र हमारे पे सुरक्षित रहा। काहे रहा? ऐसे कि विदेशी या कि मरकज के लोग यहाँ हमारे यहाँ नहीं आए। अब मरकज के लोग नहीं आए, विदेशी नहीं आए, ये काहे नहीं आए? जो चैन टूट गए, जो लॉकडाउन था, अगर ये लॉकडाउन न हो तो हमारा देश भयंकर माने विभीषिका के सामना करत, भयंकर माने महामारी के सामना करत। तो हम मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के दोनों के हम कही थे कि धन्यवाद के पात्र हाँ। लेकिन कौनो सरकार हो जब हमारे लगे संसाधन नहीं आए चिकित्सीय, तो हमारे लगे ठहने विकल्प बचत है। इतने कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवा कराने से अच्छा है परहेज करना। तो हमारे लगे परहेज के सबसे बड़ा शस्त्र है। जैसे गांधी जी कहा रहे हैं कि हमारे लगे सबसे बड़ा शस्त्र का है, हम सत्य खातिर धरना में बैठे, हम अपने खातिर लड़ी, हम लाठी नहीं चला सकीता है, हम को मार नहीं सकी। महात्मा गांधी जी के कहा रहा, महात्मा गांधी जी के कहा रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम हाथ जोड़े रहा लेकिन हम अंग्रेजन के अधीन न हो, हम उनका कहा न मानव। दुनिया के अनूठा आंदोलन रहा। तो यह आज अच्छा अनूठा आंदोलन है कि हम एक दूसरे से दूर रही, हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखी, एक दूसरे से जब संपर्क न करब, चूँकि हमका अपने देश के जो व्यवस्था है चिकित्सा के वह पता है, ऐसे थैने तरीका बचत है कि हम बच्चे सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब लोग अफवाह फैलावत था, ऐसे लोगों का चिन्हित करके उनका तो वास्तव में राष्ट्र का कठोर सजा मिले चाहिए कि अगर तू खाता में 500 रुपया न निकलबे तो खाता बंद हो जी। और अशिक्षित भारत के लोग बैंकर में जाके भीड़ लगावत। अब सरकार ये है उपद्रविन से कहां तक निपट पावे, यह में जो सोशल माने मीडिया के दुरुपयोग हो रहा है। जब वो कहा था कि सरकार जो है यह अफवाह फैलावल लाई, अरे थाली बजवावा थी, शंख बजवावा थी, का शंख बजाए से हो जी, का दिया जलाए से हो जी। जब सारे दुनिया में अंधकार रहा
तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये आग्रह करें, तो चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, दिया जला के हौसला बुलंद करें कि हम अंधेरा का भगावे खातिर का, कोरोना का भगावे खातिर का हम संकल्पित हैं। तो जरूरत आप दृढ़ संकल्प के है। कहा था ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जब हम बच्चे ठीक से मन से लड़ाई लड़ब और मन से विजय प्राप्त करब। अपना का पता है, महाभारत में यक्ष पूछा था युधिष्ठिर से कि दुनिया में सबसे अधिक घास से भी मुरझाया हुआ व्यक्ति कौन है? तो कहा था, युधिष्ठिर जी कहा था, जो मन से हार चुका है। अगर अपना बड़े शक्तिशाली है, बड़े ताकतवर है, लेकिन अगर अपना मन से हार गया, खांसी आई, छींक आई, तो अपना मानो अरे कोरोना होगा का, तो अपना का हो जाए। अपना का अमेरिका में रिसर्च भरा, कई एक साल पुरान, 2 मिनट लागी बता दी। अमेरिका में रिसर्च वहाँ एक व्यक्ति का फांसी हुई है, और जब फांसी की सजा है तो वहाँ के जो वैज्ञानिक रहे तो जज के लगे गए, और जज से कहें कि हम बच्चे यह चाहिए थे कि यह व्यक्ति का फांसी न दी जाए, हम एक शरीर में कुछ प्रयोग करे चाहिए थे। तो जज वहाँ के अनुमति दे दी, कहेंगे आप प्रयोग कर लीजिए। वो वैज्ञानिक लोग, खोजकर्ता लोग, वह कैदी के लगे गए और कहें कि तुमका फांसी न हुई। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा हमका फांसी न हुई। कहनी फांसी न हुई तो हमको छोड़ दे, कि नहीं छोड़ब ना, तुमका सांप से कटवावा जी। तो कैसे हो गए, चाहे सांप से कटवावा चाहे फांसी दे, मौत तो आई है। कहें ठीक है। जब नियत तारीख आई गए तो नियत तारीख का वह व्यक्ति का नहवा धोवा के, खाना पीना खवावागा, और अमेरिका के सबसे जहरीला सांप पिट वाइपर ले आके रखागा पिंजड़ा में बंद करके, जो बहुत खतरनाक दिखा रहा। और जब ले आके रखिन और वह व्यक्ति का लोहे की कुर्सी में बैठा के हाथ गोड़ बांध दी। और हाथ गोड़ बांधे के बाद ओके आँखी में पहले दिखाइन कि सांप तो काटी, और फिर आँखी में रुई लगाइन, फिर टोपी पहनाइन पट्टी बांध के, और एक जने का कहीं कि लिया सांप से इनके घोड़े में कटवा दे। सांप ले आके वो पिंजड़ा का ले आके उनके घोड़े ठे रख दी पिट वाइपर का। और जो आल पिन दूठे रही, तो जो डॉक्टर रहे खोज करता, वो दूठे पिन लेने रहे आल पिन, जो परिष्कृत रही, जो टिटनेस ना हो। और वह पिन ओके घोड़े में चुभ दी वह कैदी के, और उसे कहें कि तुमका सांप खा ली, ऐसा बनावा करा जो उन्हें आभास हो कि हमका सांप खा ली, और कहीं तो सांप खा ली। वो चिल्लान, और चिल्लाने के बाद ओका कहीं कि अब एक सांप का हटा दे, इनका पट्टी खोल दे, पट्टी खोल देनी, आँखी खोल देनी। कहीं कैसन महसूस करते हैं कि सांप खाए के बाद कैसन महसूस कर जाते हैं। आश्चर्य करब कनिष्क जी, वह कुछ देर में ओके मुँहे से फेनकुट चले लाग, कुछ देर में वह अकड़े लाग, और वह में अकड़े लाग जो उन्हें सांप खाए पर लोग अकड़ा था, और वह मरी गया। और जब मरा ओखर दूसरा रिपोर्ट आई तो ओके शरीर पर पिट वाइपर जहर पावागा। ऐसे सिद्ध होगा कि दुनिया हर व्यक्ति के शरीर में जौन वह सोचत है वह तत्वों के शरीर में बन जाते हैं। ऐसे हम भारतीयन का, जिलेवासिन का, तमाम लोगों से निवेदन करी थे कि अपना तो मजबूती से यह कही कि हमारे कोरोना नहीं है, हमारा कोरोना कुछ न कर पाई। अगर अगल बगल कहाँ है हम ऊपर विजय प्राप्त करब, और हमारे लगे रोग प्रतिरोधक क्षमता है। निश्चित तौर पर अपना के यह जो कहानी सुनाए न, जो यह शोध है, यह एक बड़ी बात है। किंतु अपना के एक बात हम जरूर अबे सोच रहे नो माँ कि मध्य प्रदेश में अपना यह कहन कि चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, तो यह लॉकडाउन जो है सबसे बड़ा वरदान है। तो चिकित्सा की व्यवस्था 15 साल के सरकार अपना चलाएं, 15 महीना केवल कमलनाथ चलाएं। अब जिम्मेदारी के कर रही चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ करे के, सीधी में कितने वेंटिलेटर हैं अपना बताइए। देखिए, जब अपना बात करब चिकित्सा व्यवस्था में कि असफलता या विफलता के करा, सफलता के करा, ये देश का लगभग 74 साल ना आज़ाद भई बा, है ना, लगभग, ठीक है, 73-74 में लागल है, ठीक। एम से लगभग 58 साल 57-58 साल कांग्रेस के राज्य रहा देश में। और जब देश में कांग्रेस के राज्य रहा तो केंद्रीय सरकार की यह काम है कि हर राज्य में बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था करा, लेकिन वो फेल रहे। उनका सत्ता सुख से अलावा कुछ नहीं दिखा, वो राष्ट्र की चिंता नहीं करी। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तय करें कि हर राज्य में एक हम शानदार एम्स हॉस्पिटल स्थापित करें।
अटल बिहारी वाजपेयी जी चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाई। अब वो पूरे भाजपा के नेता रहे, कांग्रेस के नहीं रहे, तो वो प्रयास करें कि हमसे हॉस्पिटल बनाए और बनवाओ भाई, और तमाम श्रृंखला खड़ी भई कि हम हॉस्पिटल उनका बनवाओ। यह निश्चित रूप से 15 साल हमारी सरकार रही, बहुत सारी चीज़ हम बच्चे करें, बहुत सारी चीज़ नहीं कह पाए। नहीं तो आप जो ये मौका फिर से मिल गया है, हाँ। तो एम ध्यान दीन जाइए। निश्चित रूप से हमार पचन के हम तबा, चूंकि रोज कोनो न कोनो केंद्रीय मंत्री तीसरे दिन चौथे दिन जिला अध्यक्ष हो के नाते हमसे बात करा था, और ओम प्रकाश धनखड़ जी बात करा था हरियाणा से, थावरचंद गहलोत जी बात करा था, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कबू कबू बात कर लेते। हम तीनों जने से ठहरे बात कहन है कि सीधी जिला में, हर जिला में अपना बनवाई, लेकिन अब यह ध्यान रहा है कि पहला काम चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहिए और हॉस्पिटल बढ़िया बना चाहिए। कनिष्ठ जी अपना का एक बात और हम कहा चाहिए थे, जौन यह 1,000 रुपया प्रत्येक मजदूरन के खाता में डाला जा रहा है, और वो लोग कहीं नहीं, हमने कि क्या वो लोग ना कहीं नहीं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके जो साथे महा PS रहा था डॉक्टर मनीष पांडे जी, CM कहीं मनीष पांडे से बात करना है उनसे करिए, हमसे ही मानेंगे कि बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर मनीष पांडे जी से बात करें, मनीष पांडे जी कहें कि अपना पत्र, आप पत्र लिख कर दे दो। हमने पत्र लिख करके हम पत्र लिख के उनका दिन है कि जो प्रवासी मजदूर जो हमारे राज्य से बाहर हाँ, जिला से बाहर हाँ, उनके खाता में 1,000 रुपया डाली जाए, और अगर ऐसा किन जाता है तो यह बड़ा साहसिक कदम हुई और वो गरीबन के प्रति बड़ा उपकार हुई। लेकिन ओमा सुझाव हमारा थोड़ के दूसरा रहा लेटर में। हम यह कहते हैं कि ग्राम पंचायत के पास मूलभूत क्या 12वां वित्त 14वां वित्त की राशि है, वित्त आयोग की राशि है, और एक थे गाँव से मुश्किल से 30 से 40 थे मजदूर बाहर है, और वित्त आयोग के मूलभूत की राशि अगर मिला दी जाए तो पंचायतन के लगे कम से कम 2 लाख, अधिकतम 10-10 लाख रुपया है। वो पैसा क्यों प्रयोग करा, एम से 2 काम हो, एक तो पारदर्शिता बनी रहा, जो वास्तविक लोग गे रहे हैं बाहर उनका बढ़िया पैसा मिला, बाकी के न मिला, और दूसर का हो कि तमाम मुख्यमंत्री जी ऑर्डर करते, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे बड़े दयालु हों, सोचिन पंचायतन में काम होता रहे, वह पैसा पंचायत के लगे रहा है। मास्क बांटे खाते जिसे प्रत्येक पंचायतन का 33,000 रुपया में कहीं के ओखर 10% जो है तो पंचे प्रयोग करवे मास्क बांटे में, ठीक। अब पंचायत बांटा या ना बांटा, लेकिन मुख्यमंत्री जी आदेश करें कि साबुन बांटा और मास्क बांटा, ये सारी चीज़ के प्रावधान करा, सैनिटाइजर बांटा, पंचायतन का पैसा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी तय करें कि हम यह पैसा अपने राज्य सरकार के माध्यम से दें, और वो दे रहा। तो यह हमारे तरीके कार्यकर्ता और कहीं नहीं ही, उन कार्यकर्ता का धन्यवाद। लेकिन यह बात रखें, हम फिर से आज कहन हैं डॉक्टर मनीष पांडे जी से, और कल एक कार्यक्रम रहा श्री सभागार में कलेक्ट्रेट वहाँ जिला पंचायत में, वहाँ कहन है कलेक्टर साहब से, हम कहन और डॉक्टर मनीष पांडे जी से कि अपना एक आदेश करवाई कि जितना ग्राम पंचायतन के मजदूरन का, प्रवासी मजदूरन का 1,000 रुपया खाता में डाला जा रहा है, तो प्रत्येक खाता के वो प्रत्येक मजदूर की जानकारी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक भवनन में चस्पा की जाए, सूची उनके नामन के, स्कूल में, पंचायत भवन में, सस्ता गल्ला की दुकान में, स्वराज भवन में, आंगनबाड़ी भवन में, ताकि गांव वालों का पता रहे कि हमारे गांव के कितने लोग बाहर गए, कितने के हमारी सरकार सहायता करीस, कहो फर्जी तो नहीं हो रहा। ऐसे हमारी यह फिर से आज सुझाव रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, अब वो कितना अमल होता है हम नहीं जानता है, लेकिन एक मत करी नहीं, और संभावना है मनीष पांडे जी से फिर से बात है, कहीं हम इसको देखते हैं, अच्छा सुझाव है। ऐसे आज जो हो रहा है तो हम ही मानी थे कि सोशल डिस्टेंस, चैन तोड़े और दूरी बचा के रखे के अलावा कुछ नहीं है, और सीधी माँ इक्का दुक्का घटना छोड़ दी जाए तो सीधी बेहतर काम करी सी। निश्चित तौर पर यदि अब बात की जाए, कहे कि एक लंबा चौड़ा बातचीत के समय हो चुका है, अब बात यह की जाए कि सीधी माँ यदि लॉकडाउन पार्ट 2 के बात की जाए, जो 3 मई तक लॉकडाउन घोषित हुआ है, वो माँ लगभग यह जो 15 से लेके अभी तक के दरमियान आज तक, मतलब वो लॉकडाउन के कोनो कड़ाई वो नहीं दिखा गया है। लॉकडाउन इतना जो में टाइट तरीके से पहले भा, वह लॉकडाउन में इतनी शिथिलता काहे आ गया, अपना का लागत है कि आई है कि नहीं, हम झूठा हो सके थे भाई, हमारा देखब के नजरिया अलग हो, शायद अपना के अलग हो, किंतु हम मानसिक रूप से अपना से सहमत है। देखिए कहा है कि सीधी के अब यहाँ के जो अधिकांश नागरिक ग्रामीण एरिया के हैं, ये एक ही भयावहता का, कोरोना वायरस के भयावहता का समझ नहीं पावल लगा।
और जौन मेरे से हल्के से ले रहा, ये दुर्भाग्यजनक है। प्रशासन लगातार हिदायत दे रहा है, लगातार बात कर रहा है, लेकिन हर गली में निकल ही। अब फिर निकल जी, हम अपना के आंशिक बात से सहमत है कि जौन मेरे से लोग हल्के से ले रहा, ये कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी की जो भयावहता है, एक समझ नहीं पावल लगा ही। हम तमाम नागरिकों से आग्रह करी थे कि अपना बच्चे बच के रही, घरे से न निकली, और अगर कोनो विशेष काम से निकले के पड़े तो दूरी बना के रखी, और अगर दूरी बना के रखब अपना, तो अपना खुद सुरक्षित रहब और दूसरे को सुरक्षित रखब। ऐसे एक कमज़ोर न मानी, यह बीमारी कमज़ोर नहीं आए, मन से मजबूत रखे का अपने का, लेकिन यह नहीं कि अपने आप का कहा जाए कि हम पहले नहीं जानी और कुआं में कूद जी, तो कुआं में कूदे के काम न किन जाए, बचा के रखा जाए। अपना बच्चे अच्छे तैराक हैं, एवं कोनो दुई राय नहीं है, अच्छे तैराक रही, लेकिन भंवर में न फंसी, हमारी आग्रह है। निश्चित तौर पर जो बात की जाए या लॉकडाउन के द्वितीय चरण के, तो एक दिन ओमा बांटा गया है कि एक ठे अपना के हॉट जोन बनावा गया है, दूसरा ऑरेंज जोन बनावा गया है, तीसरा ग्रीन जोन बनावा गया है। ग्रीन जोन का एक ऐसा क्षेत्र में शामिल किया गया है जहाँ नियम के तहत या लॉकडाउन के पालन करावा जी, ना कि वह जगह में संपूर्ण तरह के छूट दे दी जाए कि अपना लोग बागे लागे, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न करें और सारी या लॉकडाउन के उल्लंघन शुरू कर दे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अपील हमारा यह है, जैसा अध्यक्ष महोदय कहें कि अपना पंचायत घरे से न निकली, बहुत आवश्यक हो तबे घरे से निकली, मास्क के, सैनिटाइजर के और यह सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अवश्य करी। सलाह अवश्य दी लोगों का, अवश्य सलाह ऐसे अपनो दी कि जिम्मेदार नागरिक अपनो है। जरूरी नहीं कि मीडिया ठेका ले ही या नेता ठेका ले हैं या मुख्यमंत्री ठेका ले, अपनों के ऊपर उतना ही दारोमदार है जितना हम सब के ऊपर है, एक पुलिस वाले के ऊपर है, एक कलेक्टर के ऊपर है। तो अपनों लोगों का जागृत करी और जागृत कई के लोगों को ये बताई, एक नियम कायदा समझाई कि मुंह ढके से का फायदा है और हाथ में सैनिटाइजर लगाए से या साबुन से हाथ धोए से का फायदा है, और यह सोशल डिस्टेंसिंग जो 1 मीटर के डिस्टेंस बनावे की बात कही जा लगी, ओकर का फायदा है। सारी बातन का समझाई, कहे कि अब वक्त आ चुका है कि यह तपस्या के फल मिले और यह तपस्या तबे पूर्ण हो सका थी और तबे ही भगवान प्रकट हो ही जब हम अपना ये तपस्या का मन से यह दूसर चरण में पालन करब। कहे कि यदि छोट का गलती करब तो ओकर भुगतान पूरा जिला भुगती, पूरा प्रदेश भुगती, पूरा देश भुगती। ऐसे निवेदन विनम्र यह है और वह कोरोना योद्धन के चरणन में हम नमन करी थे जे अपन दिन रात नींद हराम कह के हमारे अपना के सेवा में तत्पर हैं और गरीब दीन दुखिन के मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।